हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज सीजी व्यापम के द्वारा सीजी टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब आप सभी को पता है कि टेट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था 10,000 शिक्षक की भर्ती के लिए, इसलिए आपको सी टेट सीजी टेट निकालना अनिवार्य है ना। सीजी टेट मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, है ना। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में दो पार्ट में हम देखेंगे। पहला पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट किसके लिए होता है? जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक रहेगा। पेपर सेकंड किसके लिए रहेगा? क्लास 6 से लेकर 8 तक रहेगा। ठीक है, तो आइए आज हम दोनों सिलेबस को कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं या समझते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला मूल मंत्र क्या है? सिलेबस का अध्ययन या सिलेबस को समझना। अगर आप सिलेबस को समझ लिए, है ना, सिलेबस को समझने के पश्चात ही आप 30% या 25% अपनी जंग को जीत जाएंगे। ठीक है, तो आइए 10,000 भर्ती में सफल होने के लिए पहला कदम हम क्या उठाते हैं? टेट को देखते हैं। तो टेट का पेपर दोनों को एनालिसिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे क्या है? कक्षा पांचवी से पहली पहली से पांचवी, और यहाँ क्या है? कक्षा छठवीं से कक्षा 8वीं तक। ठीक है, दोनों को एक एक बार आपको बताता हूँ, दोनों में सिमिलरिटी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला है पेपर फर्स्ट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। कक्षा छठवीं में भी क्या है? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब इसमें इकाई पहला बोलता है बाल विकास परिचय। ठीक है, बाल विकास परिचय में क्या आएगा आपका? जैसे कि बच्चों का विकास कैसे होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सब आएंगे। इसके बाद विकास के पहलू, मतलब बच्चों को क्या सिखाया जाता है। ठीक, बच्चों को सीखना और संज्ञान में देखिए व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञानों को उसको अध्ययन कैसे कराना है। ठीक, फिर क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें 2009 का क्या रहेगा? शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है। ये आपका क्या हो गया? शिक्षा शास्त्र क्लास, मतलब पेपर फर्स्ट के लिए। अब पेपर सेकंड में क्या है? बच्चों का विकास, मतलब बड़े बच्चों का विकास और किस तरह से हो। फिर क्या है? समावेशी शिक्षा का अवधारणा, मतलब समावेशी, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। फिर क्या है? सीखना व शिक्षण शास्त्र। आजकल आप देखिए कि एक हमारे पास एक मुहिम चल रहा है ना, बस्ता विहीन क्लास करके या बस्ता विहीन कक्षा करके शनिवार को। तो ये हमारी इसी के पहले सीखना और शिक्षण शास्त्र के बच्चों को पढ़ाने या रटाने से ज्यादा सिखाना है। ठीक, चलिए ये दोनों समानता हो गई। अगर किसी को, है ना, वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों की तैयारी करना है तो ये दोनों पेपर आपको क्लियर करना अनिवार्य है। चलिए, अब दोनों कंपेयर करने में हमारा क्या है? दूसरा पेपर, इसमें भी भाषा है, इसमें भाषा है। भाषा फर्स्ट हिंदी। देखिए, भाषा फर्स्ट में क्या आएगा? वर्ण विचार, शब्द रचना, पद एवं पद भेद, वाक्य विचार, वाक्य रचना। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं? विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश। तो याद रखिए, पेपर फर्स्ट का जो हिंदी में वर्ण विचार, शब्द रचना, पद के भेद, वाक्य रचना, ये सब के सब आपके पेपर 2 में समाहित है। क्लियर है? इतना जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक कहाँ पे? आपके पेपर 2 में भी। क्लियर? उसका पेपर 2 में 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा, जैसे कि भाषाई कौशलों का अध्यापन मिक्स करके पढ़ सकते हैं। जो सेम टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या दे दिया? बच्चों का भाषाई विकास की प्रक्रिया, बच्चों की भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, मतलब बच्चों को भाषा कैसे सिखाएं। आपको छत्तीसगढ़ी की क्लास में आप एक चीज बताऊंगा या बताया हूं कि सबसे पहले आपको भाषा को जानना है। ठीक है, भाषा को जानना है, भाषा को समझना है, उसके बाद भाषा का प्रयोग करना है, फिर भाषा का क्या करना है? आपको शब्द संग्रह करना है या वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है। ये हमारी भाषा सीखने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बच्चों की भाषाई विकास हो गया, बच्चों की भाषाई क्षमता में उनका विकास, उसका मूल्यांकन, मतलब एक बच्चा भाषा को सीखता कैसे है या कितना सीखा, इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है? मूल्यांकन से मिलती है। क्लियर? ये भी इधर हो गया। देखिए, दोनों हिंदी में आपको पेपर फर्स्ट में क्या नहीं पढ़ना है? विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश नहीं पढ़ना है, लेकिन पेपर फर्स्ट में पढ़ना है और पेपर सेकंड में दोनों को पढ़ना है। क्लियर? चलिए, फिर नेक्स्ट आपका भाषा है।
अंग्रेजी जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव और पेडागोजी लिखा हूं, इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव और पेडागोजी। अब कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आएगा, ग्रामर आएगा, वोकाबुलरी आएंगे, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। और पेडागोजी में क्या, अंग्रेजी भाषा को कैसे बच्चों को सिखाए, सेम चीज क्या रहेगा, जैसे कि बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया इंग्लिश में, बच्चों की भाषाई क्षमता एवं उनका विकास इंग्लिश में, और उनका मूल्यांकन। यहाँ पे क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, भाषाई कौशल का अध्यापन इंग्लिश में, पेडागोजी इन द सेंस शिक्षा शास्त्र। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। आगे चलते हैं, इसका यूनिट 4 है गणित। गणित की प्रकृति, गणित सीखना एवं आकलन करना। यहां तक हुआ। चलिए अब इसके बाद हम लोग गणित को दोनों में मिलाते हैं, दोनों में कैसे गणित रहेगा। ये गणित में क्या है, गणित की प्रकृति, गणित सीखना, आकलन, इसमें क्या है, दो प्रकार से बांटते हैं। कैसे, ये हमारा हो जाता है साइंस वाले लोग के लिए, ये आपका आर्ट्स प्लस कॉमर्स वाले लोग के लिए। जब आप पेपर सेकंड दिलाएंगे या पेपर सेकंड का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पहला टॉपिक क्या रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा रहेगा आपका हिंदी भाषा, तीसरा अंग्रेजी। उसके बाद दो भाग बढ़ जाता है, एक साइंस वाले लोग के लिए रहेगा गणित और विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान जो किसके लिए रहेगा, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए रहेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब गणित विज्ञान को दोनों मिक्स करते हैं, किससे, आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से। तो पेपर फर्स्ट में क्या लिखा है, गणित की प्रकृति, गणित सीखना एवं आकलन, गणित की प्रकृति, गणित सीखना एवं आकलन। अब इसमें क्या लिखा है, गणित की प्रकृति, सीखना, सिखाना एवं आकलन। ये पेपर 2 की बात होगी, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। लेकिन आपको पेपर फर्स्ट में और क्या पढ़ना है, दशमलव प्रणाली, संख्याएं, संख्या मतलब आपको पता है भिन्न होता है, फिर भिन्न आ जाएगा, फिर बोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ, यहां तक क्लियर है। और एक क्या होता है आपका, एकीक का नियम, क्षेत्रफल, परिमाण, आयतन, समय। ये पेपर फर्स्ट के पूरे टॉपिक है। पेपर फर्स्ट में क्या है, दशमलव प्रणाली है, संख्याएं, भिन्न, बोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ, औसत, प्रतिशत, ब्याज, ब्याज में दो ब्याज है ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर क्या हो गया आपका लाभ हानि अनुपात, समानुपात, चाल, दूरी, समय, समय और मजदूरी, एकीक का नियम, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन और समय। ये आपका हो गया पेपर फर्स्ट का। पेपर सेकंड में क्या रहेगा आपका, घातांक, बीजगणित व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण में क्या है, एक घातीय समीकरण, फिर श्रेणी में समांतर श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्रम, nवां पद वाला श्रेणी, इसके अलावा क्षेत्रमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी। इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, औसत, प्रतिशत, ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, चाल, दूरी, समय, क्षेत्रफल, परिमाण, आयतन, समय। मतलब ये जो यहां तक एरो बने ना, दशमलव से लेकर एलसीएम एचसीएफ और ये एकीक नियम, ये बस क्या है आपके लिए पेपर फर्स्ट के लिए। बाकी सबको आपको क्या पढ़ना है, पेपर सेकंड में पढ़ना है। यहां से लेकर पूरा ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला बॉक्स है, यहां से मैं ऐसा कर देता हूं यहां तक, और नीचे वाला टॉपिक ये आपका क्या है, पेपर सेकंड में भी है, पेपर फर्स्ट में भी है। ये पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में जो जो टॉपिक है सेम अगर हम लोग कर लेना तो हम लोग आधा अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका पेपर सेकंड का पूरा मैथ्स हो गया। अब साइंस को मिलाते हैं, लेकिन साइंस को मिलाने से पहले पेपर फर्स्ट का क्या देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्या लिखा है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, स्वयं के पर्यावरण को बच्चों की क्या समझ है पर्यावरण के प्रति, क्यों पढ़ाए पर्यावरण, बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाएंगे। फिर क्या लिखा है, पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र, गतिविधियां। ठीक है, कैसी गतिविधियां कि आपको पर्यावरण को समझने के लिए क्या गतिविधि करेंगे, परिवार, अपने शरीर की देखभाल और पारिस्थितिक तंत्र। ये आपका क्या हो गया, पर्यावरण का टॉपिक है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में क्या आएगा, यही पर्यावरण आपको क्या पढ़ना, पेपर सेकंड में भी पढ़ना। किस टॉपिक के रूप में, सजीव के रूप में। मतलब सजीव है, सजीव के लक्षण, उनका वर्गीकरण, संरचना, यहाँ पे क्या लिखा है, पर्यावरण। मतलब ये जितने टॉपिक है वो इसमें आएंगे, पेपर सेकंड में आ जाएंगे। फिर क्या है, मानव शरीर के रोग, भोजन, मानव शरीर के विभिन्न सारी प्रक्रियाएं, वो क्या आएगा इसमें, सजीव वाले टॉपिक में आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या रहेगा, यह तो अपना बायो वाला पार्ट हो गया। फिर बल एवं गति, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सॉरी विद्युत तक बस देखते हैं। ये क्या हो गया आपका फिजिक्स का पार्ट हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया, पदार्थ की संरचना एवं रासायनिक पदार्थ, ये किसका पार्ट हो गया, केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब देखिए गणित से लेकर विज्ञान तक इसमें भी है, पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में भी है। क्लियर, बस पेपर फर्स्ट में आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये क्या बोलते हैं अपना साइंस एंड टेक नहीं पढ़ना है।
ठीक, लेकिन बायो आपको पढ़ना है पर्यावरण के अंतर्गत। ये आपका यूनिट 4 हो गया। अब उम्मीद करता हूँ पेपर फर्स्ट का जितना भी डाउट है ना, मतलब जितना भी पोर्शन है जो पेपर 2 में मिलता है वो आपको समझ आ गया होगा। पेपर 2 में एक अध्याय और रहता है जिसको हम लोग आर्ट्स के लिए रखे हैं, ये आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में पहला टॉपिक हमारा क्या है, इतिहास। इतिहास में क्या है, भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। भारतीय समाज में क्या आएगा, ऋग वैदिक काल में सामाजिक स्थितियां क्या थी, सिंधु घाटी सामाजिक स्थितियां क्या थी, मातृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन, भक्ति काल, सूफी आंदोलन, मुगल काल, ब्रिटिश शासन। ठीक है, ये पूरा इतिहास का पार्ट है, भले छोटा सा लग रहा है लेकिन बहुत है। ब्रिटिश में आप क्या पढ़ेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर भारत के वायसराय तक। सूफी आंदोलन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका जैन बौद्ध से लेकर मध्यकालीन में लिखेंगे सूफी आंदोलन, फिर लास्ट क्या रहेगा आपका राजा राम मोहन राय का भक्ति आंदोलन। ठीक है, ये आपका इतिहास पार्ट है। अब संविधान में देखते हैं संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, कर्तव्य। इसके अलावा भाग 5, मैं सिर्फ भाग 5 यहाँ पे लिखा हूं। हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, संसद लिखा है, लोकसभा लिखा है, राज्यसभा लिखा है। ठीक, भाग 9 और 9 का लिखा, मतलब पंचायत और नगरीय निकाय। ये पूरा टॉपिक आपका किसका है, संविधान का है। क्लियर। अब नेक्स्ट लिखा भूगोल। भूगोल को 2 भाग में ना, एक आपका भारत का भूगोल, एक छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो पृथ्वी के घटक, भारत का अध्ययन, मतलब भारत के नदी, पर्वत, पहाड़, है ना। इसके अलावा क्या रहेंगे, कृषि, खनिज, ये सब क्या आएंगे आपका भूगोल में। और छत्तीसगढ़ का भूगोल प्लस इतिहास, मतलब छत्तीसगढ़ आपका पूरा पढ़ना है। जितना भारत का भूगोल पढ़ना है, जितना भारत का इतिहास पढ़ना है, उतना छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना ही है। ठीक, और लास्ट आपका टॉपिक क्या है, शैक्षणिक मुद्दे। क्लियर। फिर से एक बार आपको बताता हूं, गणित वालों के लिए या जिनका क्या रहता है पेपर 2 में गणित और विज्ञान रहता है वो अलग सिलेबस पढ़ेंगे, और जिनका आर्ट्स और क्या रहता है, कॉमर्स रहता है, वो क्या पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। लेकिन कंपेयर करके पढ़ने से आप दोनों पेपर की तैयारी कम समय में कर सकते हो। क्लियर है। 18 तारीख को पेपर है, आज से अगर आप काउंट करेंगे तो मात्र 20 दिन मान के चलिए, क्योंकि बीच में तीज है। ठीक है, तीज है, पोला है, ना चाहते हुए भी आप डिस्टर्ब होते ही हैं। ठीक है, तो देखिए आप अपने स्टडी को थोड़ा स्मार्ट करिए। जो टॉपिक दोनों में सेम है उसको पहले उठाइए। ठीक है, जिसको आप नहीं जानते उसमें भी ध्यान मत दीजिए, जिसको आप जान चुके उसको अभी से रिवाइज करने के चालू कर दीजिए। क्लियर है, रिवीजन करिए, उसको नोट करिए, उसका क्वेश्चन लगाइए। ठीक, ये तो रही सिलेबस की बात, पूरा दोनों सिलेबस में मिक्स हो गया। एक बार इसको नोट कर लेना, आप अपने कॉपी में बना लीजिए। भले आपको इसको बनाने में वर्क लगेगा, लेकिन ये वर्क आपका बाद का टाइम पूरा बचा देगा। आपको बार बार स्क्रॉल करके सिलेबस देखने या पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास चाहिए, है ना, तो ऑफलाइन क्लास हमारे महासमुंद में आश्रम कॉम्प्लेक्स में चलता है, वहीं आ सकते हैं। क्लियर है, क्लास कल से ही प्रारंभ हो जाएगी, है ना। टारगेट बेच रहेगा, आपको प्रॉपर जितना कवर होगा सिलेबस वो कवर कराया जाएगा। ये रही बात आपके ऑफलाइन क्लास की। अब ऑनलाइन के लिए क्या होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल में देखिएगा, आपको हिंदी की क्लास मिल रही है, दूसरा मैथ्स की क्लास भी मिल ही रही है। बची बात आपके शिक्षण शास्त्र के, हिंदी की क्लास हो रही है, मैथ्स की क्लास हो रही है। ठीक है, बची शिक्षण शास्त्र की बात, और क्या, साइंस की, संविधान की क्लास। आपको एमसीक्यू के रूप में डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा, यदि आप कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहे तब की बात है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कंटिन्यू वीडियो चले तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों को बताइए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना। पूरा आपको जितना क्वेश्चन सेट है शिक्षण शास्त्र का, पुराने पेपर है, इसका एमसीक्यू कराया जाएगा। एमसीक्यू को आप सुनते सुनते रटते रटते, सिर्फ सुनना नहीं, आपको ना सुनने के बाद उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा ताकि आपके माइंड में बैठ सके। शिक्षण शास्त्र वाला हो गया, भाषा, हिंदी में हम लोग सिर्फ अभी भाषा पढ़ा ना, वर्ण विचार हो चुका है, शब्द विचार हो चुका है, शब्द रचना हो चुका है, ये सब हो चुका है। वर्ण विचार में पूरा संधि आता है, शब्द विचार में क्या आएगा, आपका समास आता है। इसके अलावा क्या आएगा, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम है, ये सब हो गया। पद हम लोग पढ़े हैं, पद के भेद, वाक्य भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो टॉपिक बचा, बच्चों की भाषाई विकास, बच्चों की भाषाई क्षमता, इसका आपको एमसीक्यू करना चाहिए।
बहुत जो सिलेक्टेड परसेंट है वो लोग सब कहते हैं, और मेरा भी मानना है एग्जाम के 20 दिन पहले आपको क्वेश्चन सेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो लगाने चाहिए। ये क्वेश्चन सेट ही आपको कॉन्फिडेंस लाता है, और बाकायदा ईमानदारी से ना आपको अगर पेपर निकालना है तो ईमानदारी आप में खुद में होनी चाहिए कि इस टाइम आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको वीडियो लेट से मिलता तो आप कमेंट कीजिए सर मुझे वीडियो नहीं मिल रही करके, ठीक है, या मैडम मुझे वीडियो नहीं मिल रही है, मुझे वीडियो भेजिए, लिंक करिए, आप कमेंट करिए, है ना। आप जितना मेहनत करेंगे आपके लिए हम उतना ही मेहनत करेंगे। अगर आप टारगेट बना लीजिए क्या इस बार मुझे सीजी टेट निकालना है, क्योंकि आगामी सामने क्या है, भूपेश बघेल जी ने, है ना, हमारे सीएम साहब ने क्या किया है, घोषणा किया है 10,000 शिक्षक भर्ती का। ये वास्तविक बात है। आप अगर बाहर किसी गांव में जाकर देखिएगा, प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में अभी भी टीचरों का अभाव है, ठीक। नई शिक्षा नीति के अनुसार से 30 बच्चों के पीछे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन वहां तो देखोगे तो 100 बच्चे के लिए केवल 2 टीचर रहते हैं, ठीक है। तो आज से ही आप जुट जाइए कि इसमें आपकी तैयारी में, और हमसे जितना हो सके आपके सिलेबस को कवर कराया जाएगा, बट रिस्पॉन्स आप भी करिएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी सिलेबस में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अपना कोचिंग जो ऑफलाइन कोचिंग है उसका एड्रेस डाल दूंगा, फोन नंबर डाल दूंगा, आप कॉल पे भी हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप सभी के समय लेने के लिए। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सिलेबस कंपेयर करके पढ़ने से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। सीजी टेट के ऑनलाइन कक्षा प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन एमसीक्यू प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।